सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। लो भैया, अयोध्या से कोई रथ आ रहा है, तो इसमें अवश्य महाराज राम होंगे। घोड़े को जिन दो मुनि कुमारों ने पकड़ा है, उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहाँ है वो? श्रीमान, आपको क्या हम मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? तुम तो बहुत छोटे हो, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकते हो? ये आपको किसने कहा कि जो छोटे होते हैं वह दुस्साहस नहीं कर सकते? बिच्छू बहुत छोटा होता है, परंतु अपने विष से ऊंट को भी मार सकता है। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है, और छोटा सा मंत्र भगवान को वश में कर लेता है। बहुत अनर्गल बातें करते हो। हम जो पूछते हैं उसका उत्तर दो। पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अयोध्या के महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। भैया, फिर धोखा हो गया। क्या आपके महाराज राम हमारे सामने आने से डरते हैं? क्या बकवास करते हो? क्रोध न करे श्रीमान, क्रोध से ज्ञान नाश होता है, और ज्ञान का नाश होने से बुद्धि भटक जाती है, और बुद्धि के भटकने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मैं यहाँ ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मुनियों के पास आएंगे तो उपदेश ही मिलेगा, उससे आपका हित भी होगा। मेरे हित की चिंता मत करो। मैं कहता हूँ दोनों अपराधियों को मेरे सामने उपस्थित करो। जिन्होंने हमारे महाराज के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है, मैं उन्हें दंड देने आया हूँ। दोनों अपराधी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप दंड निर्धारित कीजिए। तुम दोनों? नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष, तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं हो। लाओ, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहिए कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हमसे स्वयं आकर युद्ध करे, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। लगता है तुम तो दया के पात्र ही नहीं हो। मैं तो तुम्हारी अवस्था पर दया करके तुम्हारे अपराध क्षमा कर रहा था। आप अपराध क्षमा कर रहे थे?
ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। आपकी अयोध्या में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। अयोध्या में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता। अच्छा, तो महारानी सीता का क्या दोष था जिन्हें इतना महान दंड दिया गया? तब आपके हृदय में क्या कोई दया नहीं थी? फिर आज कहां से आ गई ये दया? कौन हो तुम लोग? अपराधी जिन्होंने अयोध्यापति के यज्ञ का घोड़ा पकड़ने का दुस्साहस किया है। यदि हमें दंड देने की इतनी इच्छा है तो अपने मन की आकांक्षा पूरी कर लीजिए, अन्यथा आराम से वापस चले जाइए। हमें आपसे कोई काम नहीं है। हमें तो केवल महाराज राम से बात करनी है। आप हमारा समय नष्ट न करें। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। देर मत लगाइए, नहीं तो यह क्रोध ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे क्रोध से डरो बालकों। मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आप में सिर्फ क्रोध ही था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय की चिन्ह है। तुम बड़े चपल और वाचाल हो। पहले मैं तुम्हारी जीवा तो काट लूं। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। वीर तो केवल युद्ध ही जाने, ना जाने परिणाम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। अतुलित बलशाली लक्ष्मण बलवीर है। लव कुश के तरकश में अक्षुण तीर है। लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है, पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते, करते अपना काम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम।
क्या लक्ष्मण भी घायल हो गए? जी महाराज, बहुत घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलाए गए, परंतु एक शक्ति लगने से कुमार लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। प्रभु, ये साधारण बालकों का काम नहीं हो सकता। या तो कोई मायावी है या कोई दिव्य बालक। कोई भी हो, परंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को जो पराजित कर सकें, वो परम शक्तिशाली अवश्य हैं। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूं। प्रभु, मुझे भी कुमार भरत के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। वानर राज, आप इस समय हमारे अतिथि हैं। हम आप पर यह भार नहीं डाल सकते। मैं अतिथि नहीं हूं, मैं प्रभु का मित्र हूं। संकट के समय मित्र का धर्म है मित्र की सहायता करना। सो मुझे कृपा करके जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रभु, सेवा का यह अवसर मुझे भी दिया जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। सूर्योदय का समय हो गया है। मुझे माताजी के लिए कमल पुष्प लाने जाना है। तो जाओ भैया, चिंता न करो, मैं इधर रहूंगा। यदि महाराज राम आ गए तो मैं तुम्हारे लिए उनको रोक रखूंगा। जब तक तुम नहीं आते मैं उनसे युद्ध करता रहूंगा। अच्छा, मगर हारना नहीं। भैया, गुरुदेव ने कहा था ना कि अब हम संसार में किसी से हार नहीं सकते। जब गुरुदेव का आशीर्वाद साथ में है तो मैं कैसे हारूंगा। अच्छी बात है, कदापि मैं तो किसी के आने से पहले ही आ जाऊंगा। भैया, माताजी को यह सब कुछ मत बताना, चिंता करेंगी और पूजा में मन नहीं लगेगा। यदि पूजा में मन नहीं लगेगा तो हमारे पिताजी का दर्शन होने में और विलंब हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुरुदेव, आप किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं? पुत्री, मायापति की लीला देख रहा था। कैसे एक एक महायोद्धा का गर्व चूर कर रहे हैं। सुंदर बालक, तुमने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है? जी हाँ। परंतु हमने तो सुना था कि आप दो बालक हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था, हम दो भाई हैं।
रखिए है रूप अनूप, जैसे सम्मुख हो स्वयं रघुवर बाल स्वरूप। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो। सुंदर, कैसी मनोहर जोड़ी है। आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है, उनके बाण बताते हैं उनका पता। हाँ, आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका दास हूं, भरत। ये है महाराज सुग्रीव और ये है वीर हनुमान। श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथनानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है। हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। महाराज सुग्रीव, आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई है वह सराहनीय है। और हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आप तीनों से युद्ध करने पर विवश हैं। हमें क्षमा करना। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आप लोग लौट जाएं और महाराज राम को भेजें। हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार की है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। हम भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। परंतु हम श्री राम प्रभु के दास हैं, उन्हीं की आज्ञा से यज्ञ का घोड़ा लेने आए हैं। अतः घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग आपको भी साथ ले चलें। बंदी बनाकर? नहीं, यदि मेरे स्वामी का काम हो जाए तो मैं आपको भी अपना स्वामी बनाकर ले जा सकता हूं। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, अब पता चला कि चतुर भी बहुत है। ऐसी मधुर मधुर बातों के मोह जाल में फंसाकर आप हमें अपने राजा के पास ले जाकर अपनी सफलता का प्रमाण भी देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी। ऐसी मधुर मधुर बातों के मोह जाल में फंसाकर आप हमें अपने राजा के पास ले जाकर अपनी सफलता का प्रमाण भी देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम इन बातों के जाल में आने वाले नहीं। भैया, सीधा सीधा कहो ना कि हमने महाराज राम की चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ा है। उन्हें कहो कि स्वयं आए, हमसे युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मानकर चुनौती वापस ले ले।
परंतु आपने परिचय तो दिया ही नहीं। वहां जाकर क्या कहेंगे कि उन्हें किसने बुलाया है? माता पिता का नाम क्या है? रहते कहाँ हैं? हनुमान जी, यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही जो हम अपने कुल और गोत्र का बखान करें। यहाँ युद्ध की बात है। यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। आपको हमारी बात स्वीकार है तो जाइए, और यदि लड़ना है फिर वार कीजिए। आप अपनी बालहट से क्यों हमें विवश करते हैं धनुष उठाने पर? आपकी सुकुमार अवस्था देखकर हमारा मन नहीं करता बाण चलाने को। जहाँ अस्त्र न उठ सके वहाँ पराजय स्वीकार कर लेना ही उत्तम है। पराजय? पराजय का शब्द रघुकुल की गाथा में नहीं आता, मूढ़ बालक। वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी रघुकुल के ही है ना, जो पराजित होकर कई शिविर में मूर्छित पड़े होंगे। उसी रघुकुल का अहंकार है आपको। तुम दिखने में तो मनोहर दिखाई देते हो, परंतु अंदर से उतने ही विषैले हो। ऐसे फल को तो तुरंत काट देना चाहिए। शत्रुघ्न से टकरा के सौमित्र को चकरा के लव कुश भरत के साथ अब संग्राम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। राम स्वयं जब तक निर्णय को न आएंगे, अश्वमेध का अश्वन लव कुश लौटाएंगे। हार गया जो भी इनसे लड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा। सीता के जायों में है साहस बड़ा। लिखी चुनौती पढ़ के बैठे हैं ये भी अड़के। क्षत्रिय सुलभ कौशल भरा हर काम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं।
नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। भरत, सुग्रीव और हनुमान एक साथ पराजित हो गए। जी महाराज। यज्ञ का अश्व अभी तक मुनि कुमारों के पास ही है। जी महाराज। मेरा जाना आवश्यक है। वन देवी से कहना कि मैं शाम तक लौट आऊंगा। लो भैया, मैं भोजन ले आया। मैंने सोचा न जाने महाराज राम को आने में कितनी देर लग जाए, तब तक हम भोजन तो खा ले। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे? श्री हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु वे ये सूखी रोटी खाएंगे? पूछना तो चाहिए। चलो। हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहलों में सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत होगी, परंतु हम तो ठहरे वनवासी और ब्रह्मचारी। हमारे पास तो ये सूखी रोटी है, उसे से आपकी सेवा कर सकते हैं। भाई, सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमृत समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? देखो, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। नहीं भैया, हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उनके ही सेवक रहिए। ओहो, तो आपके गुरुदेव ने रामायण लिखी है? हाँ, उसमें श्री राम का जीवन चरित्र लिखा है। आपकी कथा भी उसमें आती है। अच्छा। हाँ, आपकी अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमें आपका चरित्र बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है जैसे आप भी रामायण के ही कोई पात्र हो, जैसे श्री राम के ही कोई अपने हो। हनुमान जी, ये मंत्रियों वाली राजनीति युद्ध भूमि में ना चलाइए। लीजिए, भोजन कीजिए। परंतु भैया, ये खाएंगे कैसे? इन्हें तो हमें खिलाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से इन्हें खिलाता हूँ। नहीं नहीं, आपके हाथ से अपनी सेवा कराऊं, ये नहीं हो सकता। आप अपना भोजन करिए। एक प्राणी हमारे सामने भूखा हो और हम भोजन कर ले, ये क्षात्र धर्म तो क्या, मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव, इनके हाथ खोल दो। भैया, लेकिन इनके हाथ खोल देंगे तो? नहीं नहीं, ये वीर पुरुष है, हाथ खोलने पर भी ये उसका अनुचित लाभ नहीं उठाएंगे। देखिए हनुमान जी, हम केवल आपके भोजन के लिए हाथ खोल रहे हैं। हमें वचन दीजिए कि आपके हाथ खोलने पर भी आप चुपचाप हमारे बंदी बनकर यहाँ बैठे रहेंगे। हे क्षत्रिय कुमारों, आपने तो अपने गुणों से मुझे सदा के लिए बंदी बना लिया है। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। लव, इनके हाथ खोल दो।
अच्छा भैया। लगता है अब तो महाराज सचमुच स्वयं आ गए हैं। आने दो। हमारी सेना की ये दशा। वीरभद्र, विश्वास नहीं होता कि केवल 2 छोटे मुनि कुमारों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना का यह हाल कर दिया है। परंतु ये सत्य है महाराज। बड़े अचरज की बात है। ये कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। महाराज, मुझे तो वो साधारण भी नहीं लगते और मानव भी नहीं लगते। मुझे तो वो 2 छोटे छोटे देवता लगते हैं जिन्हें देखकर प्रणाम करने को मन होता है। अवश्य कुछ ऐसा ही हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण, भरत, हनुमान और सुग्रीव जैसे वीर इस प्रकार धराशायी न हो जाते। ये सारी बातें सुनकर हम भी उनके दर्शनों को लालायित हो रहे हैं। वो देखिए महाराज, उनके दर्शन हो गए। वो दोनों वीर पेड़ों के उस ओर खड़े हैं। भैया तैयार रहो, कहीं महाराज राम अचानक पीछे से आक्रमण न कर दे। इतनी देर तक सामने क्यों नहीं आए? नहीं लव, मेरे विचार में वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो वीर है और वीर पुरुष कभी छुप के वार नहीं करते। धन्य हो, एक सच्चा वीर ही दूसरे वीर का आदर कर सकता है। हनुमान, रथ आगे ले चलो। हनुमान, ये क्या? तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है। प्रभु, इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इनका बंदी हूं। ये तो इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। तुम दोनों को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि ऐसे कोमल कोमल अंगों वाले 2 सुकुमार बालकों ने अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया है। महाबली हनुमान को बंदी बनाकर बिठा रखा है। यह कैसे सत्य हो सकता है? वैसे तो सत्य स्वयं सिद्ध होता है महाराज। फिर भी यदि आपको
प्रमाण की आवश्यकता है तो ये जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आपके परम भक्त वीर हनुमान हमारे सत्य की पुष्टि करेंगे। हाँ प्रभु, ये परम सत्य है कि इन दोनों ने ही अपने दिव्य अस्त्रों से अयोध्या के समस्त योद्धाओं को एक ऐसी मूर्छा में डाल दिया है कि इतने दिनों में किसी को अब तक चेतना नहीं आई। मैं इन दोनों के माता पिता को बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे चमत्कारी पुत्रों को जन्म दिया है। सुन लिया? अब तो विश्वास हो गया ना कि आपके इस सेना का ये हाल हम ही ने किया है। अब क्या कहते हैं आप? ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हमारे राज्य की चतुर्दिश वृद्धि का प्रतीक है। तुम कोई राजा या राजकुमार तो नहीं हो कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या हो। फिर तुमने किस लोभ से हमारे इस घोड़े को पकड़ा है? न हमें कोई लोभ है, न हमें किसी राज्य की लालसा है, न हमें आपकी राज वृद्धि से ईर्ष्या है। हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को पढ़कर इसे पकड़ा है। परंतु क्यों? तुम्हारा इस चुनौती से क्या संबंध? क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। उससे ऐसा लगता है कि आप यह समझते हैं कि सारे संसार में आपके सिवा न तो कोई क्षत्रिय है न वीर, और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है। महाराज राम, आप क्षत्रिय धर्म को जानते ही होंगे। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध की चुनौती सुनकर पीठ दिखाकर भाग जाए तो समझो ना तो उसने अपने माँ के दूध का ऋण चुकाया और ना अपने पिता के नाम की लाज रखी। कौन है तुम्हारे पिता? यदि हमसे जीत लेंगे तो उनके पास जाइएगा। अभी से उनका पता पूछने की क्या आवश्यकता है? पहले हमसे युद्ध करिए, हमसे। सोच क्या रहे हैं? उठाइए धनुष। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये विधाता की विधि कैसी है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।